15 महीनों के लंबे अंतराल के बाद चीन अपने राजदूत को भारत भेजने वाला है। बड़ी बात है, जिस चीन को 15 महीनों से ये सहूर नहीं था कि भारत में उसने 15 महीनों से राजदूत की नियुक्ति नहीं की है, वो भारत में चुनाव से ठीक पहले अब ऐसा करने जा रहा है। दीवार की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत में जू फियोंग को भारत में अगले चीनी दूत के रूप में नियुक्त कर सकता है। रिपोर्ट की माने तो इसे लेकर चीन ने भारत को जानकारी भी भेज दी है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये 15 महीनों के लंबे अंतराल की बात होगा। इससे पहले भारत में चीन के पिछले राजदूत सन वेंगडोंग थे, जिन्होंने लुआ झाओहुई का स्थान लिया और 26 अक्टूबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया। और अक्टूबर 2022 से लेकर अब तक भारत में चीन का कोई राजदूत ही नहीं था और 2022 से अब तक सन वेइडोंग को जाने के बाद प्रभारी दी अफेयर के रूप में जिम्मेदारी दी गई और वो तब से दूतावास का नेतृत्व कर रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो ऐसी अटकलें हैं कि जू अगले महीने की शुरुआत में भारत आ सकते हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि चीनी राजदूत के भारत आने की पुष्टि कब तक होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है भारत के नए राजदूत जू फेहोंग। जू फेहोंग मौजूदा समय में विदेश मंत्रालय के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों के सहायक मंत्री के रूप में काम करते हैं। इससे पहले जू ने 2010 से 2013 तक अफगानिस्तान में राजदूत के रूप में कार्य किया था। साथ ही चीनी राजदूत की पोस्टिंग में 1 साल से ज्यादा का वक्त इससे पहले 1976 में देखा गया था या फिर अब देखा जा रहा है। निश्चित ही चीन भारत के साथ तनाव को कम करने का विचार कर रहा है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ऐसे कई संकेत दिए गए थे, जिसमें वो भारत के साथ संबंध सामान्य करने पर जोर दे रहा है। जैसे हाल ही में चीनी प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा था कि भारत को सीमा विवाद को द्विपक्षीय संबंधों से दूर रखना चाहिए और अब चीन के राजदूत की नियुक्ति इस बात को और भी पक्का कर रहे हैं कि चीन भारत के साथ संबंधों को सामान्य करना चाहता है। चीन ने पिछले दिनों रक्षा और सुरक्षा से जुड़े कई बड़े और निर्णायक फैसले भी किए थे। चीन ने अचानक चीनी सेना के अधिकारियों को लेकर बड़ा फैसला किया और चीनी सेना में बड़ा फेरबदल किया। भ्रष्टाचार का हवाला देकर चीन ने पुराने अधिकारियों को निकाल बाहर किया। बता दें, भारत और चीनी सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में लगातार संघर्ष जारी है। इसे लेकर दोनों देश लंबे वक्त से सैन्य स्तर पर विवाद को सुलझाने में भी लगे हैं। लद्दाख के अलावा भारत चीन के बीच अरुणाचल में भी तनाव पिछले दिनों बढ़ा था, जिसे बाद में सामान्य करने की कोशिश दोनों देशों की तरफ से की गई। हालांकि भारत ये स्पष्ट कह चुका है, जब तक सीमा पर विवाद नहीं सुलझेगा तब तक दोनों देशों के बीच दोस्ती का कोई औचित्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।